माउंटेन्स में इवॉल्व होके मस्त है यार, एनर्जेटिक। थोड़ी ऑक्सीजन कम हो रही है और तापमान भी गिर रहा है। काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन है भाई इसकी। अब देखो एक भी पत्थर गिरा तो भाई लोग कैंपिंग करने आते हैं और यहाँ पर कुछ भी नेटवर्क नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये जो आपको दिख रही होगी बॉक्स, इसमें हम लोग जाएंगे और रिवर को क्रॉस करेंगे। क्या कर रहे हो यार, उधर प्लान करो इधर का। चिरबासा में हम लोग लंच करने के बाद अब भोजवासा के लिए निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छा सा लंच था। हम लोगों ने कुछ रोटी और आलू की सब्जी और साथ में मैगी भी खा लिया था, तो ठीक ठाक स्टे था हमारा। और अभी का मैं आपको ट्रेल ऐसा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये घनी जंगलों के बीच एकदम नेचर के लैप के बीचों बीच। वाओ। और अभी यहाँ ना थोड़ा वेदर चेंज हो गया यार, थोड़ा ठंड सा हो गया, ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा कैप निकालना पड़ा और जैकेट भी निकाला हूँ। ये ना नाक बंद वगैरह सर्दी के लिए बहुत अच्छा होता है। काफ़ी हर्बल स्मेल है यार इसका। पूरे रास्ते में ये मिलेंगे, देखो आप, पूरा रास्ता भरा पड़ा है यार। मतलब जड़ी बूटियाँ तो है यार हिमालय में। क्या अभिनव, अभिनव बहुत यूज़ कर रहा है इसको। मैं भोजवासा जा रहा था और देखो यार, काफ़ी यार इनके सड़क से ऊपर चढ़ गए। देखो अभी नीचे थे हमारे रास्ते पे। माउंटेन्स में इवॉल्व होके मस्त है यार, एनर्जेटिक। ओहो दोस्तों, चिरबासा से भोजपासा की जो जर्नी है वो थोड़ी टफ़ है यार, और काफ़ी रॉकी अप द स्लोप यहाँ पे ट्रेल है। काफ़ी थक सा गया हूँ यार, मतलब पहली ट्रैक है वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कैटेगरी में है, तो थोड़ा हो रहा है। काफ़ी बीच में ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक ही लिया हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा बैठा हूँ, अभिनव भी है साथ में और हमारे गाइड भी आ चुके हैं, तो अब शायद निकलना पड़ेगा। बाकी व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मोटिवेशन तो व्यू से ही आ जाता है दोस्तों। आपको दिखाता हूँ मैं, ये सामने देखो यार। दोस्तों जैसे जैसे हम चिरबासा से भोजवासा की ओर पहुँच रहे हैं, जो चीड़ के पेड़ हैं वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं और अल्पाइन की जो ट्रीज़ है वो काफ़ी मुझे दिखती हुई। थोड़ी ऑक्सीजन कम हो रही है और तापमान भी गिर रहा है। थोड़ा मौसम भी क्लाउडी हुआ था, अभी तो थोड़ा सन निकला है, बट अब देखो इधर थोड़ा क्लाउडी हो रखा है और आगे मॉइस्चर कम है, तो उधर जो अल्पाइन ट्रीज़ है वो कम मॉइस्चर में भी सर्वाइव करती है। चिरबासा से भोजवासा हम लोग पहुंचने वाले हैं और आप देखो यहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा कम है और वेजिटेशन भी कम होता जा रहा है, और ये थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह भी नहीं दिख रही है, चीड़ के भी जो ट्रीज़ दिख रही थी वो बंद हो गई हैं। यहाँ पे थोड़ा कवर कर लेता हूँ यार सावधानी से, फिर आगे आपको अपडेट देता हूँ कैसा रहा। अरे काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन है भाई इसकी। अब देखो एक भी पत्थर गिरा तो भाई जल्दी से इसको क्रॉस कर लेते हैं। मुझे याद आना पूर्णा सर्किट की है जो तिलीचो लेक जाता है ना, थोड़ा थोड़ा वो याद आ रहा है। ऐसा ही कुछ थोड़ा दिखता है, वो तो काफ़ी डेंजरस है, बट ये भी थोड़ा हल्का फीलिंग दे रहा है उस टाइप का। तिलीचो एक लाइट वर्जन से। देखो यार पहाड़ों में कभी भी वेदर चेंज हो जाता है। ये देखो स्नो कैप जो माउंटेन्स है उसके ऊपर काफ़ी बादल आ चुके हैं, कभी भी वो बारिश हो सकती है और ऐसा लगता है हमें, और फिर अचानक से ये धूप खिल उठता है। दोस्तों काफ़ी डेंजरस रास्ते क्रॉस कर करके हम भोजवासा पहुंच रहे हैं, देख सकते हो यार। गुड इवनिंग दोस्तों फ्रॉम भोजवासा, और ये हमारा भोजवासा में कैंप लगा हुआ है और इस वक्त शाम के 8 बज रहे हैं। शाम में काफ़ी थक गया था मैं जब पहुंचा था भोजवासा, तो थोड़ा रेस्ट किया, सोने के बाद उठा हूँ तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है।
और अभी डिनर के लिए आया हूँ और मैं आपको यहाँ का सेटअप दिखाता हूँ यार। तो इस वक्त मैं जो डाइनिंग हॉल है हमारा कुछ ऐसा दिखता हुआ, देखो यहाँ पर ये बैटरी से अभी चला रहे हैं यार लाइट। और हमें डिनर सर्व कर दिया गया है। सामने अभिनव भी है जो कि काफ़ी थका हुआ है। तो अभी डिनर करते हैं। डिनर में हमें रोटी, चावल, दाल और ये सब्जी है। सिंपल सा खाना है, वेज फूड। और भैया काफ़ी सर्व कर रहे हैं हमें। ये देखो भैया के ऊपर ये टॉर्च है। भैया हमें काफ़ी उठा उठा कर मतलब इन्होंने सर्व किया है यार। शाम में उठा कर सूप पिलवाया, फिर अभी उठा के डिनर के लिए बुलाया। तो काफ़ी थैंकफुल हूँ इनके लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम भोजवासा गंगोत्री। और इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सनराइज़ होता हुआ भोजवासा में मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ अपने टेंट के बाहर। कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो यार। वो दूर आपको पीक्स दिख रहा होगा। काफ़ी क्लाउडी था मॉर्निंग में और अभी काफ़ी साफ़ हुआ है। बाकी कुछ इधर ऐसे स्नो कैप माउंटेन्स, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है यार। दोस्तों इस वक्त का तापमान -5 डिग्री के लगभग हो रखा है, जैसा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। और मैंने रात को आपको अपना डाइनिंग हॉल दिखाया था। अभी मैं अपना टेंट दिखाता हूँ जो मैंने ट्रैक वेंचर से बुक करा है। यहाँ पे कैसा कैंप लगा है हमारा, काफ़ी अलग सा फील है यार। ट्रैकिंग पहली बार। और देखो मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसे टेंट्स लगे हैं यहाँ पे। और ये वाली हमारी है। कुछ ऐसे जाते हैं यार ऊपर। अभी काफ़ी ओस सा जम गया है। अब देखो मॉर्निंग में ऐसा कुछ हुआ है। और ऐसे एंटर करते हैं और ये हमें स्लीपिंग बैग प्रोवाइड करी गई है। ये -10 की रेटिंग है ये स्लीपिंग बैग। सिंपल सा है यार। ये इस चेन को खोलना है और काफ़ी तो हादी खुली है और इसके अंदर जाना है आपको। आप ऐसे जाओगे और सिंपल है। पीछे लेटने के बाद आपको चेन बंद कर पूरी तरह कवर कर लेना है आपको। यहाँ पर कुछ ऐसा कैंप्स काफ़ी लगे हैं इधर। मैं जूम करके थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये देखो काफ़ी कैंप्स है। दूर में एक मंदिर भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे दूर दराज एरिया में गंगोत्री में आप देखो कैसे लोग कैंपिंग करने आते हैं। और यहाँ पर कुछ भी नेटवर्क नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सोलर चार्जिंग सेटअप रहता है यहाँ पे। तो उसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, या फिर पोर्टेबल जो बैटरीज़ होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का, इसे स्नोपॉड बोलते हैं दोस्तों। ऐसा कैंपिंग में होता है स्नोपॉड करके। सो ये तो बाकी टेंट्स है जो नॉर्मल आपको पता ही है। ये वाइट वाले स्नोपॉड्स होते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है यार ये। कुछ ऐसे टेंट्स लगे हैं यार ये हिमालयन हाइकर्स के। और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये कुछ ऐसा सेटअप है। ये सोलर का छोटा सा पैनल लगा है। तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं इसे। काफ़ी ठंड है यार, और उससे ज़्यादा ना ओस जमा हो रहा था यार ऊपर कैप पे। तो थोड़ा सिर पे ठंड लग रहा था, तो मैंने ऐसा कुछ सेटअप कर लिया अपने सिर पे। एक हुडी भी पहन लिया। और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने कैंप के साइड में जो रिवर है, भागीरथी रिवर, वहां पहुंच चुका हूं। मैं आपको दिखाता हूं कुछ नज़ारे। ये देखो दोस्तों, ये रिवर के साइड
काफ़ी सुंदर लग रहा है यार। पीछे आप देखो ये पीक्स हैं जिन पे सनराइज़ हो चुकी है, तो दे स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर सन किस्ड, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये नीचे भागीरथी रिवर फ्लो करती हुई, मैं उसकी प्रवाह दिखाता हूँ आपको, कितनी तेज़ प्रवाह। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, जो रिवर की बजिंग साउंड है, आप सुनो एंड ट्राई टू फील द नेचर। दोस्तों मैं हिमालयाज़ में ये मेरा तीसरा ट्रिप है और मैं काफ़ी रिवर्स देखा हूँ, बट किसी रिवर का फ़्लो इतना फास्ट नहीं है, इतना तीव्र नहीं है जैसा मैंने भागीरथी रिवर का देखा है दोस्तों। काफ़ी तेज़ प्रवाह है, थोड़ा डरावना भी लगता है यार। और दोस्तों आज जो हमारी ट्रेल होने वाली है, जो हम भोजवासा से गौमुख की तरफ जाएंगे जहाँ से गंगा माँ निकलती हैं, तो हमें इस रिवर को क्रॉस करना है। आप देखो यार कैसे क्रॉस होगा, तीव्र देख के तो लग रहा है यार थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप है, बट क्या है ना, यहाँ सेटअप बना के रखा है। ये देखो, ये एक रोप है जो उधर से आती है, वहाँ से टाइड है, एक इस एंड पे और एक उस एंड पे टाइड है, और इसके बीच ये ऐसा कुछ सिस्टम है। तो इसी के थ्रू हमें ले जाएंगे। ये जो आपको दिख रही होगी बॉक्स, इसमें हम लोग जाएंगे और रिवर को क्रॉस करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा थ्रिलिंग होता है, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में भागीरथी पीक, कुछ ऐसा दिखता हुआ देखो आप, वो जो आप देख रहे होगे वहाँ पे भागीरथी पीक है, वो गौमुख ग्लेशियर के पीछे बैकग्राउंड में है, और उधर ही से गंगा माँ निकलती हैं और भागीरथी रिवर कुछ ऐसे तीव्र प्रवाह से आगे फ्लो करती है। और इस रिवर का कलर भी देखो दोस्तों, काफ़ी थोड़ा अलग है, मतलब काफ़ी रिवर्स आप देखोगे ब्लूइश ग्रीन दिखते हैं हिमालयाज़ में। वो डिपेंड करता है कौन से मिनरल्स और सेडिमेंट्स जो है रिवर वो कैरी करती है। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर अपने नीचे की चट्टानों को वर्षों तक घिसकर बेहद महीन कणों में बदल देता है। इन्हें ग्लेशियर फ्लोर कहा जाता है। यही महीन कण पिघलते हुए ग्लेशियर के पानी के साथ बहकर भागीरथी नदी में आते हैं और उसको यह अनोखा स्लेटी रंग देते हैं। दोस्तों इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और हमें चाय सर्व कर दिया गया है। काफ़ी हर्बल टी है यार, बढ़िया लग रहा है, काफ़ी रिलीफ। ऐसे टेंट में अलग सा एक्सपीरियंस। क्या कर रहे हो यार उधर, प्लान करो इधर का। दीज आर द बेस्ट फीलिंग्स। दोस्तों आगे का सफ़र और भी रोमांचक है, तो मिलते हैं अगले भाग में।